जैसे यहाँ हम जब तक सत भक्ति नहीं करते हैं, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने परमात्मा, और परमात्मा एक ही है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में अर्जुन से ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि अर्जुन, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसको फिर से रिवाइज किया है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की, ब्रह्म सतर की जो साधना तूने की है वो मुझे छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके समान दूसरा कोई नहीं, समर्थ उस परमात्मा की शरण में व्रज माने जा। और इन सभी अनुवादकर्ताओं ने, इन ज्ञानहीनों ने व्रज का अर्थ आना किया है, ये गलत कर रखे। इंग्लिश वर्ड गो का अर्थ जाना होता है, और गो का अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वो उस विवरण को समझ नहीं पाया जहां पर वो गो शब्द लिखा गया है। इसी प्रकार जहां वर्ज शब्द लिखा है और उसका आना कर रहे हैं, तो ये महामूर्खता का प्रमाण उन अनुवादकर्ताओं का है, क्योंकि वो तत्व ज्ञानहीन थे। संस्कृत अवश्य जानते थे लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। अब जितने भी ये महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ठेका लिया वेदों की अनुवाद का, गीता के अनुवाद का, ये डुप्लीकेट ऋषि, मैं ऋषि दानंद जैसे, जब तक इनको मूल ज्ञान नहीं होगा तो वेदों के अर्थों का ऐसे अड़ंगा किया इन्होंने। अब जैसे रामायण की चौपाइयों को कोई घोट ले, पढ़ ले, और उसको ये मूल ज्ञान हो नहीं कि राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, दशरथ कौन था, अयोध्या क्या है, श्रीलंका क्या थी, तो उसका अनुवाद करने चले कि राम ने रावण को मारा और सीता ले अयोध्या पगधारा। अब राम का अर्थ तो बकरा भी होता है। अब कुछ एक नकलियों ने ऐसे भी अनुवाद किए हैं वेदों के अनुवादकर्ताओं ने, जैसे जहां अग्नि शब्द है, अग्नि का अर्थ होता परमेश्वर, तो परमेश्वर की महिमा, तो परमेश्वर के सतर क्या काम होगा, फिर या करके लिख रखा है या अग्नि, परमेश्वर व अग्नि, कोई बात हुई, तो ये विद्वान की काम है। अब जैसे राम ने रावण को मारा, अब जिसने ये इस कथा का ज्ञान नहीं, तो वो कैसे अर्थ कर रहा है कि राम माने श्री रामचंद्र भी लिख दिया, और या फिर बकरे ने रावण को मारा। ये दोनों काम हो सकते हैं। अब बकरा राम वाला काम कर सकता है, श्री राम वाला। तो इस तरह के अनाड़िया ने जो भी अपने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में थे, विशेषकर जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण आदि आदि। तो इन संस्कृत भाषा में अनुवाद करते समय किसी भी सेंटेंस में या शब्द नहीं हो सकता, सीधा ही अर्थ होगा उनका। तो इन्होंने बहुत सी गलतियां कर रखी हैं और उसका खामियाना हम अभी तक भोग रहे हैं। क्या कहा है कि उस एकम शरणम व्रज जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो यहां जो दास सिद्ध करना चाह रहा है कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने तो कोई संदेश दिया नहीं हमें आकर के, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, यानी अन्य भगवानों की, जैसे श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री वीर ब्रह्मा जी और श्री दुर्गा जी, गणेश जी आदि की जो पूजा ब्रह्म की, इन और परब्रह्म की, इनकी पूजाएं करने से भी या चलो चलो मिटे नहीं।
बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। इनकी साधनाओं से हमें स्थायी स्थान नहीं मिल सकता, वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, वो स्थान, वो मोक्ष उस एक परमात्मा को छोड़कर अन्य भगवानों की पूजा साधना से हमें नहीं मिल सकता। तो यहां बताया है कि जैसे आप स्वर्ग गए, कुछ पुण्य किए कुछ पाप किए, जैसे यहां स्वाभाविक पुण्य भी होते हैं और प्रत्येक का आपको भोग प्राप्त होता है, पुण्यों का भी मिलता है, पाप का भी मिलता है। जब तक आप परम संत की शरण में, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते, तब तक तो आपको केवल वर्क डन ही मिलेगा जैसा किया है। और परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ साधना ना मिलने से एक विधान बना लिया इन नकली ऋषि में, ऋषि गुरुओं ने, कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या? अब जैसे किसी के ऊपर दुखों का कहर टूट गया, वो भक्ति कैसे करेगा? सपने में भी नहीं कर सकता। तो फिर भक्ति का अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे विधान बनाने वालों ने जो बना रखा है, तो वो वैसे व्यक्ति थे जो महापुरुष थे, अच्छी आत्माएं थी, साधना ठीक मिली नहीं, स्वयं उनका शरीर भी ठीक रहा और अन्य सुविधाएं भी उनको प्राप्त होती रही उनके संस्कारवश। तो वो केवल औरों को, चाहे कोई दुखी आया सुखी आया, अपना वो गलत विधान सुना सुना कर अपना टाइम पास कर दिया।